नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो? स्वस्थ हो? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है ना। आज हम इस सेशन में 8th क्लास सेकेंड लैंग्वेज हिंदी, द्वितीय भाषा हिंदी, जो अंतिम पाठ नहीं है, ये सिर्फ आपको पढ़ने के लिए, पढ़कर समझने के लिए पठन हेतु दिया गया है। ओनली फॉर रीडिंग, okay, so for the develop the reading, the given is पठन हेतु, only for reading। आओ पत्रिका निकाले, क्या नाम है? आओ पत्रिका, आओ पत्रिका निकाले, आओ पत्रिका निकाले, ओके। आओ पत्रिका निकाले, यह दिया गया है, देखिए, पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 67। बहुत से बच्चों को लेखक बनने का शौक होता है। अपना नाम पत्रिकाओं में छपा देने का, बड़े होने पर अपने नाम की किताब छपी देखने का, यह कोई बुरी बात नहीं बल्कि अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तैयारी जरूरी है। दुनिया के अधिकतर बड़े लेखकों ने अपनी पत्रिकाएं निकाली हैं। तुम भी अपनी पत्रिका निकाल सकते हो। बाजार से रुलदार कागज ले आओ। अपने भाई बहनों से, अपने स्कूल और मोहल्ले के साथियों से बातचीत करो। उनसे कहो कि पत्रिका निकालने जा रहे हो। वे तुम्हारी पत्रिका के लिए कुछ लिखे, कविता, कहानी, लेख, चुटकुले, जो भी जी में आए लिखने के लिए कह दीजिए। इसके लिए तुम्हें अपनी रचना दे दे। जब सारी रचनाएं इकट्ठी कर लो, तब उसे साफ साफ हाथों से रुलदार कागज पर लिख लो, या तुम्हारे साथियों में जिसकी हस्तलिपि बढ़िया हो उससे लिखा लो। अगर कोई चित्र बनाना चाहे तो उसी आकार के बिना रूल वाले कागज पर उससे बनवा लो, फिर उसे रचनाओं के बीच बीच में लगा लो। सबको इकट्ठा कर खुद ही सी लो। देखो बच्चों, यहाँ आपको आओ पत्रिका निकाले, आप बच्चे पत्रिका किस तरह बना सकते हैं इसके बारे में बताया गया है। बच्चों से लेखक बनने का शौक होता है। बहुत से बच्चों को लेखक यानी राइटर बनने का शौक होता है और अपना नाम पत्रिका में छपा देने का, बड़े होने पर अपने नाम की किताब छपी देखने का शौक होता है। यह कोई बुरी बात नहीं है। बहुत से बच्चों को देखो, लेखक यानी राइटर बनने का शौक होता है, अपना नाम पत्रिकाओं में छपा देखने का शौक होता है। यह कोई बुरी बात नहीं है बल्कि अच्छी बात भी नहीं है। इसके लिए उन्हें तैयारी करना जरूरी होता है। दुनिया के अधिकतर बड़े लेखकों ने अपनी पत्रिकाएं निकाली है। दुनिया के जो बड़े बड़े लेखक हैं उन्होंने अपनी अपनी पत्रिकाएं निकाली है। तुम भी अपनी पत्रिका निकाल सकते हो, यानी आप भी अपनी पत्रिका निकाल सकते हो। पत्रिका के लिए क्या क्या जरूरी है देखिए। बाजार से रुलदार कागज ले आओ। रुलदार कागज यानी रूल्ड पेपर लेकर आओ, कागज यानी पेपर। अपने भाई बहनों से, अपने स्कूल और मोहल्ले के साथियों से बातचीत करो। अपने ब्रदर्स और सिस्टर से और अपने जो गली कॉलोनी के जो अपने फ्रेंड्स हैं उनसे बातचीत करो, यानी डिस्कशन करो। उनसे कहो कि पत्रिका निकालने जा रहे हो। उनसे क्या कहो कि पत्रिका निकालने जा रहे हो। वे तुम्हारी पत्रिका के लिए कुछ लिखे, कविता, कहानी, लेख, चुटकुले, जो भी जी में आए, इसके लिए तुम्हें अपनी रचना दे दे। ओके, अब तुम पत्रिका निकालने जा रहे हो तो अपने फ्रेंड्स से, अपने भाई बहनों से बातचीत करो इसके बारे में और उनसे कहो कि तुम्हारी पत्रिका के लिए वे कुछ कविता लिखे या छोटी कहानी लिखे, स्टोरी लिखे, लेख यानी कुछ आर्टिकल लिखे, अनुच्छेद लिखे, या चुटकुले यानी कुछ जोक्स लिखे। जो भी उनके मन में आए वो अच्छी चीज़ लिखकर तुम्हें देने के लिए कहो।
जब सारी रचनाएं इकट्ठी कर लो, जब उनसे यह सारी रचनाएं, कविता, कहानी, चुटकुले, लेख, ये सब रचनाएं उनसे तुम इकट्ठा यानी कलेक्ट कर लो, उसे साफ साफ हाथों से रुलदार कागज पर लिख दो। फिर उसे तुम परमानेंट हैंड सुंदर हस्ताक्षर में रूलदार कागज पर यानी रूल्ड पेपर पर सुंदर हस्ताक्षर में लिख लो, या तुम्हारे साथियों में जिसकी हस्तलिपि बड़ी हो या तुम्हारे फ्रेंड्स में जिसके हस्ताक्षर हैंडराइटिंग अच्छे हो उनसे लिखवा लो। अगर कोई चित्र बनाना चाहे तो उसी आकार के बिना रूल वाले कागज पर उससे बनवा लो, फिर उसे रचनाओं के बीच बीच में लगा लो, सबको इकट्ठा कर खुद ही सी लो। और अगर तुम्हारे कहानी में या कविता में या तुम्हारे लेख में कहीं चित्र चिपकाना यानी पिक्चर पेस्ट करना चाहते हो तो तुम तुम्हारे मित्रों से या तुम्हारे भाई बहनों से ये चित्र उतरवा लो। और चित्र किस तरह के पेपर पर उतराना है? प्लेन पेपर पर, रूलदार पेपर पर नहीं, प्लेन पेपर पर चित्र उतरवा लो और उसे आपकी रचनाओं के बीच बीच में चिपका लो और फिर तुम ही उसे किताब की तरह सी लो, मैगजीन की तरह सी लो। पत्रिका कहते हैं उसको, मैगजीन्स बनाना, पत्रिका बनाना। पत्रिका को खूबसूरत बनाने के लिए उसका कवर मोटे कागज का रखो। पत्रिका यानी मैगजीन बुक, मैगजीन्स, ओके। पत्रिका को आकर्षक अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसका जो फ्रंट कवर होता है वो थिक होना चाहिए, मोटे कागज का, थिक पेपर का होना चाहिए और कलरफुल होना चाहिए और डेकोरेटेड डिफरेंट कलर से, डिफरेंट पिक्चर से डेकोरेट किया हुआ होना चाहिए। अपनी पत्रिका का कुछ नाम रख लो, अपनी पत्रिका का यानी अपनी मैगजीन का कुछ तो एक नाम रख लो। पृष्ठों पर नंबर डाल लो, शुरू में एक सूची बना लो कि किस पृष्ठ पर किसकी रचना है, वहाँ लिख दो। पर तुम्हारी पत्रिका कितनी छोटी बड़ी हो या कितने लोग कितना लिखेंगे इसके हिसाब से ये तय करो। रंगीन पेंसिलों से हर पृष्ठ का किनारा आकर्षक बना सकते हो। कोशिश करो कि तुम्हारे साथी लेखक अपना सोचकर लिखे, जो न लिख पाए वह दूसरे किसी लेखक की रचना लिखे, लेकिन चोरी न करे। उस लेखक की रचना है यह लिख दे। अपनी पत्रिका निकालने के लिए तुम 5 बातें जरूर ध्यान में रखना। देखो, मैगजीन, पत्रिका यानी मैगजीन, आप लोग मैगजीन किस तरह बनाना है उसकी विधि यहाँ पर, उसका प्रोसीजर यहाँ पर बताया गया है। अभी आपको कहा गया है कि मैगजीन में आप अपने मित्रों की अलग अलग रचनाओं को सम्मिलित करोगे, बीच बीच में चित्र भी चिपकाओगे। चित्र भी प्लेन पेपर से उनसे ड्रॉ कर कलर कर ले लेना और वहाँ पर चिपका लेना। फिर उसको अपने हाथों से सीखकर मैगजीन यानी बुक बनाना। मैगजीन बनाते समय एक बात ध्यान में रखना है कि उसका जो फ्रंट कवर हो, फर्स्ट पेज, वो थिक होना चाहिए, थिक पेपर का और कलरफुल पेपर से और चित्रों से बना हुआ हो, डेकोरेट किया हुआ हो। और मैगजीन के जो पेपर्स है उसको भी आप रंग बिरंगे कलर से कलर कर सकते हो। और आप पर निर्भर है, ये आप पर डिपेंड है कि आप कितने लोगों के रचनाएं, कितने लोगों के राइट ओके रचनाएं यानी कविताएं, लेख उसमें इकट्ठा करेंगे, मैगजीन में इकट्ठा करेंगे, ये आप पर निर्भर है। ओके, मगर किसी का लेख, किसी बड़े लेखक का लेख चुराओ मत, यानी उनके बगैर अनुमति के उसमें मत छापो। अगर किसी बड़े राइटर का, लेखक का लेख आप अपनी पत्रिका में छापना चाहते हो तो वहां पर लिखो कि ये उस राइटर का लेख है। और पत्रिका निकालते समय आपको जिन बातों का ध्यान रखना है वो बातें ये है, पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। सरल शब्द हो और भाषा और व्याकरण की अशुद्धियां न हो। किसी बड़े को पहले दिखा सकते हो। देखो, जो आप पत्रिका में लिख रहे हो उसकी भाषा सरल यानी इजी लैंग्वेज हो और भाषा और व्याकरण की अशुद्धियां न हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। और प्रिंट करने से पहले, पत्रिका बनाने से पहले किसी बड़े व्यक्ति को देकर उसका जांच करवाइए कि आपने सही लिखा है या गलत। यू शुड गिव टू सम रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू चेक व्हाटएवर यू रोट, इट इज राइट और रॉन्ग। ओके, और दूसरा है अपनी लिखी मौलिक रचना को, लेख, कहानी, कविता, जो कुछ भी हो पहला स्थान दो, दूसरे की प्रिय रचना को दूसरा स्थान दो, चोरी की रचना मत दो। यानी
आपने लिखी मौलिक रचना को, लेख को, कविता को, जो कुछ भी हो, पहला स्थान दो। पहले अपनी लिखी हुई रचना को स्थान दो, उसके बाद दूसरे किसी की रचना को दे दो। चोरी की हुई रचना को मत लिखो, मत सम्मिलित करो इसमें। लिखने लिखाने से पहले यदि साथी लेखक चाहते हो तो उनसे बात कर लो, क्या लिख रहे हैं उस पर साथ मिलकर विचार कर लो। लिखने लिखाने से पहले अपने मित्रों से बातचीत कर लो, वो किस विषय पर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, इसके बाद चर्चा कर लो, फिर ही लिखने का काम शुरू करो। और फोर्थ है, तुम अपनी पत्रिका निकाल रहे हो, अतः संपादक होने का घमंड मत करो। तुम पत्रिका निकाल रहे हो, तुम मैगजीन निकाल रहे हो, तो तुम संपादक यानी एडिटर होने का प्राउड मत करो, बल्कि अपने लेखकों को प्यार करो। बल्कि जो तुम्हारे मित्र उसमें अपने लेख लिख रहे हैं, उन लेखकों को प्यार करो, उनसे प्यार से रहो, उनसे प्रेम करो और उन्हें आदर सम्मान यानी रिस्पेक्ट दो। कमजोर रचना को ठीक करना हो तो उनको बता दो। जिनकी रचना कमजोर है, जिनका राइटिंग वीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, उनको बताओ और उनसे फिर से उसे ठीक करवा कर उसमें शामिल कर लो। और फिफ्थ वन है, पत्रिका लिखावट और सजावट में जितनी खूबसूरत बना सकते हो बनाओ। पत्रिका को लिखावट में, राइटिंग में, डेकोरेशन में जितना सुंदर बना सकते हो उतना बनाओ। मैगजीन यानी पत्रिका अट्रैक्टिव होना चाहिए। पत्रिका के अंत में कुछ पृष्ठ कोरे छोड़ना न भूलना। इस पर अपने माता पिता, अध्यापक के आसपास के कुछ छोटे बड़े लेखक हो तो उनसे उनकी राय लिखवा लेना। फिर स्कूल खुलने पर अपने अपने शिक्षकों को भी दिखाना, उनकी राय लिखना। और यदि चाहो तो अपने स्कूल को प्रमाण पत्र के साथ हमें अपनी पत्रिका निकालने की सूचना देना। वैसे दुनिया के बड़े लेखकों ने अपनी खुशी के लिए शुरू में अपने हाथ से लिखी पत्रिकाएं निकाली है, किसी नाम के लिए नहीं। चाहो तो उनका रास्ता अपना सकते हो। हमारी शुभकामनाएं अभी से ले लो। इस तरह से आपको पत्रिका लिखना है। ओके, आपने पत्रिका के जो अंतिम यानी लास्ट पेपर होते हैं वो प्लेन छोड़ना है। वहाँ पर अपने माता पिता, अपने बड़े लोगों के या अध्यापकों के विचार लिखवा लेना है। ओके, और दुनिया के बड़े बड़े लेखकों ने अपने हाथ से ही पत्रिका लिखाई है, उसे छपवाया नहीं है। आप भी उनका रास्ता अपना सकते हो और पत्रिका यानी मैगजीन को डेकोरेट, कलरफुल बना सकते हो। आप, हमारी शुभकामनाएं अभी से आप लोगों के साथ है, आप सब विद्यार्थियों के साथ है। हमारी शुभकामनाएं। बच्चों, ये काम आपको करने के लिए कहा गया है। आपको पत्रिका इस तरह बनाने के लिए कहा गया है। और इस लेखक का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये जो आओ पत्रिका बनाए, ये जो पठन हेतु लेख है लिखा है, इस लेखक का नाम क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इनका जीवन काल है 1927 में ये पैदा हुए और 1983 में 83 में इनका निधन हो गया। रचनाएं इनकी है खुटियों पर टंगे लोग आदि। इनकी रचनाएं क्या है? खुटियों पर टंगे लोग। और पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार। हिंदी के साहित्य अकादमी का बड़ा पुरस्कार इन्हें मिला है। और इन्होंने आपको जानकारी दी है कि आप बच्चे, आप छात्र किस तरह से अपनी पत्रिका बना सकते हो, किस तरह से आप अपनी मैगजीन निकाल सकते हो। तो इसे पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, अपने मित्रों से चर्चा कीजिए, अपने अध्यापकों से चर्चा कीजिए, अपने माता पिता, बहन भाइयों से चर्चा कीजिए और आप भी एक पत्रिका बनाएं। ऐसी मेरी शुभकामना है बच्चों। एक बार इस पाठ का, इस पठन हेतु का रीडिंग कीजिए। ये सिर्फ रीडिंग करके आपको जानकारी हासिल करने के लिए दिया है, एक बार पढ़िए।
तो ये सिर्फ आपको पढ़ने के लिए बताया गया है बच्चों। ओके, इसका रीडिंग कीजिए और एक बार मैं अभी पढ़ाऊंगी, मेरे साथ आप रिपीट कीजिए, क्योंकि पाठ को किस तरह पढ़ना है, शब्दों का प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है मैं बताऊंगी, मेरे साथ पढ़िए एक बार, ठीक है ना। आओ पत्रिका निकाले। बहुत से बच्चों को लेखक बनने का शौक होता है। अपना नाम पत्रिकाओं में छपा देखने का, बड़ा होने पर अपने नाम की किताब छपी देखने का, यह कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए तैयारी जरूरी है। दुनिया के अधिकतर बड़े लेखकों ने अपनी पत्रिकाएं निकाली हैं। तुम भी अपनी पत्रिका निकाल सकते हो। बाजार से रोजगार कागज ले आओ। अपने भाई बहनों से, अपने स्कूल और मोहल्ले के साथियों से बातचीत करो। उनसे कहो कि पत्रिका निकालने जा रहे हो, वे तुम्हारी पत्रिका के लिए कुछ लिखे। वे तुम्हारी पत्रिका के लिए कुछ लिखे, कविता, कहानी, लेख, चुटकुले, जो भी जी में आए लिखे। इसके लिए तुम्हें अपनी रचना दे दे। जब सारी रचनाएं इकट्ठी कर लो, तब उसे साफ साफ हाथों से रूलदार कागज पर लिख लो, या तुम्हारे साथियों में जिसकी हस्तलिपि बढ़िया हो उससे लिखा लो। अगर कोई चित्र बनाना चाहे तो उसी आकार के बिना रूलदार कागज पर उससे बनवा लो, फिर उसे रचनाओं के बीच बीच में लगा लो। सबको इकट्ठा कर खुद ही सी लो। पत्रिका को खूबसूरत बनाने के लिए उसका कवर मोटे कागज का रखो और उस पर रंगीन कागज व रंग से सजावट कर लो। अपनी पत्रिका का कुछ सामान रख लो। पृष्ठों पर नंबर डाल लो। शुरू में एक सूची बना लो। किस पृष्ठ पर किसकी रचना है वहां लिख दो। पर तुम्हारी पत्रिका कितनी छोटी बड़ी हो या कितने लोग कितना लिखेंगे, इसके हिसाब से तय करो। रंगीन पेंसिलों से हर पृष्ठ का किनारा आकर्षक बना सकते हो। कोशिश करो कि तुम्हारे साथी लेखक अपना सोचकर लिखे। जो न लिख पाए वह दूसरे किसी लेखक की रचना लिखे, लेकिन चोरी न करे। उस लेखक की रचना है यह लिख दे। अपनी पत्रिका निकालने के लिए तुम 5 बातें जरूर ध्यान में रखो। सरल शब्द हो और भाषा और व्याकरण की अशुद्धियां न हो। किसी बड़े को पहले दिखा सकते हो। अपनी लिखी मौलिक रचना को, लेख, कहानी, कविता, जो कुछ भी हो, पहला स्थान दो। दूसरे की प्रिय रचना को दूसरा स्थान दो। चोरी की रचना मत दो। लिखने लिखाने से पहले यदि साथी लेखक चाहते हो तो उनसे बात कर लो। क्या लिख रहे हैं उस पर साथ मिलकर विचार कर लो। तुम अपनी पत्रिका निकाल रहे हो, अतः संपादक होने का घमंड मत करो, बल्कि अपने लेखकों को प्यार करो, उन्हें आदर सम्मान दो। कमजोर रचना को ठीक करना हो तो उनको बता दो। पत्रिका लिखावट और सजावट में जितनी खूबसूरत बना सकते हो बनाओ। पत्रिका के अंत में कुछ पृष्ठ कोरे छोड़ना न भूलना। इस पर अपने माता पिता, अध्यापक या आसपास के कुछ छोटे बड़े लेखक हो तो उनसे उनकी राय लिखवा लेना। फिर स्कूल खुलने पर अपने अपने शिक्षकों को भी दिखाना, उनकी राय लिखवाना, और यदि चाहो तो अपने स्कूल के प्रमाण पत्र के साथ हमें अपनी पत्रिका निकालने की सूचना देना। वैसे दुनिया के बड़े लेखकों ने अपनी खुशी के लिए शुरू में अपने हाथ से लिखी पत्रिकाएं निकाली है, किसी नाम के लिए नहीं। चाहे तो उनका रास्ता अपना सकते हो। हमारी शुभकामनाएं अभी से ले लो। इस तरह से पाठ सिर्फ पढ़ने के लिए दिया है बच्चों। यहाँ इस तरह से आपको पाठ का रीडिंग करना है एवरीडे। ओके, अब अभी आज हमने यहाँ पर आपकी 8th क्लास सेकंड लैंग्वेज हिंदी की सारी टेक्स्ट बुक समाप्त कर दी है। सभी पाठों के साथ आपको हर एक पाठ का रीडिंग करना है और समझना है, और कोई दिक्कत समस्या हो तो आम अध्यापकों से संपर्क करना है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 8th क्लास हिंदी सेकंड लैंग्वेज का पोर्शन सिलेबस समाप्त हो गया। और आपका साक्षी आज का इस तरह होगा। साक्षी लिखिए, साक्षी सब्जेक्ट लिखिए हिंदी सेकंड लैंग्वेज, क्लास लिखिए 8th क्लास,
रीड टेक्स्ट बुक पेज नंबर 67 एंड 68। रीड टेक्स्ट बुक पेज नंबर 67 एंड 68। और यहाँ पर PS लेना है, पेरेंट्स साइन, और यहाँ पर PS टीचर साइन है, ठीक है ना। सो आज का होमवर्क सिर्फ आपको रीडिंग है, इसलिए पढ़ने के लिए कहा है कि आपको पता चले कि पत्रिका किस तरह लिखी जाती है। आप पढ़ो और पढ़कर जानकारी हासिल करो कि किस तरह मैगजीन, पत्रिका यानी मैगजीन आप तैयार कर सकते हो, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमने 8th क्लास हिंदी सेकेंड लैंग्वेज हिंदी का पोर्शन सिलेबस समाप्त कर दिया है एनुअल एग्जाम्स के लिए, और अन्य एग्जाम्स के लिए आपको शुभकामनाएं देती हूँ। कुछ समस्या हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप संपर्क कीजिए, फ़ोन कीजिए, हम तैयार हैं आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और सारा जो होमवर्क दिया है समय पर करके स्कूल के मेल ID को भिजवा दीजिए बच्चों। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।